अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सबिला खान की तरफ से आप सब देख रहे हैं वाक़ियातुल अंबियात और आज हम इसकी 18वां जो है एपिसोड करने जा रहे हैं। और इस नशिस्त में कि बताने से पहले मैं आपको बता दूं आज 27 रमज़ान मुबारक 2024 है और उम्मीद करता हूं कि आज आपकी रात की इबादत और प्रेयर्स में गुजरेगी। इसके बाद आज हम जिस पैगंबर की बात करेंगे ना सिर्फ वो पैगंबर है बल्कि वो पूरी दुनिया में आज तक जितने भी बादशाह गुजरे हैं, जितनी भी बादशाहत की अगर मैं बात कहूँ, उनसे बड़े बादशाह कोई पैदा नहीं हुए। एक आम तौर पे आपने देखा होगा कि मुल्कों के बादशाह होते हैं, एक आदमी अगर पूरे मुल्कों पे हुकूमत करता है, इंसानों पे हुकूमत करता है, कुछ चीज़ों पे हुकूमत कर लेता है, कुछ यानी हर चीज़ पे जो है, जिनों पे, जानवरों पे, यहाँ तक कि हवा के रुख पे का मोड़ना, कब क्या चीज़ होनी, इन सिमटों को जो है कोई एक बादशाह जो है आज के दौर में भी और क़यामत तक भी कोई ऐसा बादशाह नहीं पैदा होगा जो इस सब का मालिक हो, जो सबका जो है एक अकेला जो है बादशाह। तो आज आपको जिनों की से ही हिंट मिल गया होगा जिसमें बादशाहत की बात कर रहा हूँ, तो ये जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है। अगर हम आज आपको सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आज हम आपको एंड तक इसकी डिटेल बताएंगे, इनके वाक़े की आपने एंड तक इस वीडियो को देखना है। तो हम आप स्टार्ट करते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और अगर मैं आपको इनकी निस्बत बताऊं तो ये 12वीं जनरेशन आती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। और ये जो हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम है, इसके बाद जो इनका बेटा जो है ये यसू, उसी से ये सारे का सारा जो है ये सिलसिला चलता आया। और उसके बाद जो है ये जो सारे का सारा जो ये सिलसिला ये इसी के बाद जो है हज़रत जो है ये दाऊद अलैहिस्सलाम और उसके बाद जो है ये हमारे जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं ये पैदा हुए। और अगर मैंने पिछले नशिस्त में हमने बात की थी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आपको बताऊं कि चूँकि पीछे से यहूदा की ये औलाद हैं और तो उसी के अंदर जो थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जो था ये शर्फ हासिल था कि वो परिंदों की बोली जो थे जान लेते थे और उनसे बात करना जो है इनकी पसंदीदा और बल्कि ज़बरदस्त जो थी इनकी एक अल्लाह ताला की ब्लेसिंग थी। और अल्लाह ताला ना सिर्फ परिंदे बल्कि जितने भी पहाड़ हैं और जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब इनकी आवाज़ और इन पे जो है अल्लाह ताला की ज़बूर जो किताब है वो भी नाजिल हुई थी। उनकी आप मेरे पीछे नशिस्त में आप उस वीडियो को लेक्चर को देख सकते हैं। अगर आगे हम बात करते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं इनकी बादशाह कुछ इस तरह से होती है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ही अपनी ज़िंदगी में प्रेडिक्ट करते हैं कि ये मेरा बेटा जो है ये बनेगा, बादशाह बनेगा मेरी सल्तनत का। और वो कुछ इस तरह से बनेगा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये उनको वो चेक करते रहते थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, जब अपनी कोई जस्टिस करवानी होती थी, कुछ प्रॉब्लम कुछ लोगों के दरमियान होते थे, तो वो देखते थे मेरा ये जो बेटा है ये जस्टिस कर सकता है। इसके अलावा इसकी जो आवाज़ है, जिस तरह अल्लाह ने मुझे जो है परिंदों की बोली और जानवरों की बोली और ये सारा कुछ अता किए, इस तरह मेरे इस बेटे को भी अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किया था। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आती है वो ये आती है कि जब ये बलूगत को पहुँचते हैं और उसी टाइम में आपको बता दूँ हज़रत जो ये दाऊद अलैहिस्सलाम है ये इनकी वफ़ात हो जाती है, जैसे हमने आपको एंड में बताया था, सैटरडे वाले दिन मुबारक दिन होती है। इसके बाद जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पावर में आते हैं और उसके बाद इनकी फजीलत ये कि जब ये पावर में आते हैं तो ये एक ऐसे पैगंबर हैं जिनकी पास बादशाहत भी थी और जिनके पास जो थी पैगंबरी भी थी। अब ये जो पैगंबर हैं ये क्या करते हैं, ये जो सर्किश जिन होते हैं, आपको आमतौर पे जिनों के बारे में बताओ, जिन दो किस्म के होते हैं, एक नेक होते हैं, एक बाद होता है कि सर्किश होते हैं। तो ये जो सर्किश जिन होते हैं अमूमन ये शैतान नुमा जिन होते हैं जो कि इंसान को तंग करते हैं, वसवसों के डालते हैं और कहा जाता है यही सबसे क्रिटिकल होते हैं। और इन्हीं को जो है इनके ऊपर फरिश्ते जो है ये इनविजिबल बेड़ियाँ इनको पहनाई हुई है, तभी अभी हम इंसानों को तंग नहीं करते। और कहते हैं अगर ये इनकी बेड़ियाँ अगर ख़त्म हो जाए तो हम लोगों का, इंसानों का जीना, जानवरों का जीना, इस पूरी दुनिया का चलना जो है महाल हो जाए। तो उन्हीं सब के जिनों को पे जो हुकूमत है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं ये अपनी सल्तनत के बहुत बड़े बादशाह थे। और इसके अलावा इनको जो अल्लाह ने बादशाह दी वो इन्होंने हवा पे बादशाह दिया। होता ये जो सफ़र आप एक महीने में एक इंसान जो है पूरा करता है, ये
एक दिन में जो है पूरे का पूरा कर लेते थे। इनकी सल्तनत इतनी, और इनकी जो हवा थी ये तेज़ भी चलती थी, हल्की भी चलती थी और मध्यम भी चलती, लेकिन ये जो थी अल्लाह ताला ने की ख़ास कुदरत है कि इनका तख्त कहते हैं बहुत बड़ा तख्त सुलेमानी, बहुत बड़ा था, जिसमें पता नहीं कितने लोग, कितनी पूरी की पूरी तख्त में पूरी की पूरी जिन परिंद सारे के सारे उस तख्त में जा रहे होते। ऐसा कोई आज तक हवाई जहाज़, ऐसा कोई चीज़ क्रिएट नहीं हुई, ऐसी कोई इंजीनियरिंग या साइंटिस्ट जो है आज तक ऐसी कोई इनोवेशन आज तक नहीं कर पाए जो तख्त सुलेमानी का था। और तख्त सुलेमानी में ये था कि इनके तख्त पे कहते हैं शेर होते थे जो इनका इस्तकबाल करती है, उसके ऊपर जो है जो ये चील होती थी वो बैठती थी। अजीब गरीब सा एक ऐसा निज़ाम था कि सारे के सारे परिंदे इनको आके अब किससे कहानियाँ सुनाया करते थे अपनी अराउंड की। तो ये पूरे के पूरी जानवर हो गए, जिन हो गए, परिंद हो गए, यहाँ तक इंसान हो गए, सब के बारे में जानकारी और क्या पूरी दुनिया में हो रहा है सब के बारे में जानते थे। इसके बाद होता ये है हज़रत सुलेमान इस्लाम को अल्लाह ताला हुक्म देता है कि मस्जिद अक्सा की तामीर की जाए, और उसके बाद जो मस्जिद जो है ये इस मस्जिद के लिए जो है ये बैतुल मक़दस की भी इसी के साथ जो है तामीर की जाए। तो बैतुल मक़दस के लिए और मस्जिद अक्सा जो है दोनों साथ साथ हैं। तो अल्लाह ताला ने जो है अपनी फजल से इनको हुक्म दिया ये हज़रत सुलेमान इस्लाम को कि जिनों को जो आपके ताबे जिन हैं और सर्कस जिन इनको कहा कि आप समंदर से मोती लेके आए। उसके अलावा जो है जगह जगह से जो है वो पत्थर जो आज तक भी आप अगर मस्जिद अक्सा जाए और इस हैकल जगह पे जाएं, मस्जिद ये अक्सा पे और ये बैतुल मक़दस पे, इस हैकल मस्जिद की अल्लाह ताला ने तामीर जब बनवाई, इधर कहते हैं कि पेंटिंग्स हैं, इधर बड़े बड़े पत्थर हैं, इधर ऐसे ज़बरदस्त काम है। और इसके अलावा जो है ये जो तांबा है इसका बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे जो है ये खाने कहते हैं, जैसे देगे होते बड़ी बड़ी तांबे की जो है ये वहाँ पे देगे रखी जाती थी और उस पर जो है खाने बनते थे, सब में इंसानों में बांटे जाते थे और लोग बहुत ज़्यादा जो था ये हज़रत सुलेमान इस्लाम काम का जो था ये काम था। इसके अलावा कहा जाता है कि बहुत बड़ा शुक्र है अल्लाह ताला की जो है ये खुशनुदी अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार और जिनों पे काबा इनका कवि, इनकी सोच, इनकी अंदर ताकत भी थी और इनकी ज़रूरत भी थी और इनकी अंदर ये सलाहियत भी थी, हिकमत भी थी जो अल्लाह ताला से इन बादशाह को जो है अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ था। इसके बाद जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं इन एक दफ़ा का वाक़या है कि एक दफ़ा वो अपने तख्त पे बैठे होते तो एक हुदहुद जो होता है वो थोड़ा सा लेट आता है। होता ये कि जब वो लेट आते तो हज़रत सुलेमान कहते हैं अगर ये ना आया तो मैं इसको अभी ज़िबा करवा दूँगा। तो कुछ देर लेट वो आता है तो होता ये कि वो एक ख़बर लेके आता है जिसके बारे में जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब वो बताते तो वो हैरान हो जाते। अब वो जो ख़बर होती है वो बड़ी अजीब व गरीब सी होती है। वो ये होती है कि यहाँ एक जगह है यमन, वहाँ की एक महारानी है जिनका नाम है मलका सबा, जिनको है हम बिल्किस के भी नाम से जानते हैं, जो कि तौरात में उनको उसका जिक्र है। तो मलका सबा भी कह सकते हैं और जो है ये बिल्किस भी कह सकते हैं, दोनों नाम एक ही जो है एक महारानी के हैं जो कि मलका यमन की थी। उनके बारे में जिक्र ये था कि वो सूरज की प्रस्तिश करती थी और उन्हीं की इबादत करती थी। और वो जो थी वो हज़रत सुलेमान को उनके बारे में इल्म होता है तो वो तबलीग करने के लिए वो कहते हैं कि हम इन पे चढ़ाई कर दें या इन पे क्या ऐसा करें कि ये जो है ये मुसलमान हो जाए। तो उसके लिए वो जो है पहले प्यार से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रख के अल्लाह ताला की खुशनुदी बयान करते हुए वो हुदहुद के हाथों जो है एक ख़त भेजते हैं, जो एक और हुदहुद होता है जो कि मलका सबा के एरिया में रहता है, तो वो उनसे उन तक पहुँचा देते। तो मलका सबा जब उस ख़त को पढ़ती है तो उसके बाद वो अपने वज़ीरों से मशवरा करते हैं और फिर वो उन्हें लगता है कि सुलेमान इतने बड़े बादशाह ये तो मुझे एक सेकंड में जो है ये निस्तो नाबूद कर सकते हैं। तो वो कहती हैं कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ या फिर मुझे अल्लाह का कोई ऐसी चीज़ दिखाएं कि जो जिससे मैं अल्लाह को मान लूँ, अनदेखे खुदा को, चूँकि खुदा सूरज तो रोशनी नहीं नज़र आता तो मैं इसलिए उस खुदा को मानती हूँ। इसको ये कैसा खुदा जो नज़र नहीं आता और जिसकी आप इबादत करते हैं और बादशाह भी पूरी दुनिया में करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक चीज़ करता हूँ। तो उसी वक्त ही वहाँ कहते हैं कि उनके तख्त पे ना एक जिन था। वो कहता है हज़रत सुलेमान को कि आपके बैठने से पहले मैं जो ये मलका सबा का एक तख्त होता था, कहते हैं कि वो मैं यहाँ पे आपके सामने हाजिर कर सकता हूँ। तो उसी बीच में एक और आदमी होता है जिनका नाम होता है आसिफ, उनके पास किताब का इल्म होता है। वो हज़रत सुलेमान इस्लाम को कहते हैं कि आपके ये तो जिन है, ये आपको बैठने से पहले मैं आपको पलक झपकेंगे, इससे पहले जो है आपको जो है तख्त ला सकता हूँ, मेरे पास एक ऐसा इल्म है।
तो कहा जाता है कि उनके पास किताब का यानी अल्लाह का इल्म था जो कुरान पाक में भी है। और उसी वक्त कहते हैं कि वो पलक जब रखते सुलेमान अलैहिस्सलाम तो वो तख्त जो है अल्लाह ताला की जो है मोज़े से, अल्लाह ताला की मर्ज़ी से वहाँ पे मलका सबा का तख्त हाजिर हो जाता है। और मलका सबा हैरान हो जाती है। जैसे मलका सबा कहा जाता है कि हैरान हो जाती है कि ये चीज़ कैसे मुमकिन हुई है, तो वो कहा जाता है कि ईमान ले आती हैं और कहते हैं इससे पहले, और खुद मलका सबा कहती है कि मैंने इससे पहले ऐसे खुदा की जो है ऐसी चीज़ कभी देखी नहीं थी। और वो उसके बाद शिर्क को छोड़ती हैं और एक अल्लाह की इबादत करते हैं। उनकी सल्तनत सब लोग जो हैं वो राया समेत जो वो इस्लाम कबूल कर देते हैं। यूँ जो है यमन में भी हज़रत सुलेमान इस्लाम का और यूँ इस्लाम का जो है ये बोलबाला हो जाता है। और यूँ जो है ये चीज़ जो होती है ये पता चलता है इससे कि ये जो कुछ भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी खुशनुदी से किया। इसमें उनका कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह ने उन्हें बादशाह दी थी। इसी तरह कहते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक और भी वाक़या मैं बताऊँ कि एक व्हील एक इलाका था, एक शहर का नाम था, जहाँ पे एक बादशाह था वो तंग आया हुआ था अपनी कौम की इकनॉमिक क्राइसिस की वजह से। तो इन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से डिस्कस किया कि आपको इकनॉमिक क्राइसिस से हल करवा सकते हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें हल एक ऐसा दिया कि जो टैक्स है ये यहाँ के बिजनेसमैन पे लगाया जाए। और जब प्रॉब्लम होने लगे तो और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी जो कंसेप्ट इन्होंने लिया और दिया, और ये सारी चीज़ें जो थी वो कुछ इस तरह से हुई कि वही जो 2 साल का वक्त दिया। 2 साल के बाद वही जो व्हील जो एक शहर था या इलाका था वो व्हील जो थी जो पस्ती में था यानी गुर्बत में था, इकोनॉमिक वाइज जो क्राइसिस में था, उन इकोनॉमिक वाइज जो है सरप्लस में चला गया। उनके मसले मसाइल हल हो गए। तो ये भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक हिकमत और एक ताकतवर एक तनाई का सबूत देता है। इसी तरह वो मसले मसाइल का हल करवाया करते थे अपने इलाके में। इसके अलावा कहा जाता है कि तांबे को जो पिघलाना है ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा दिया था कि इस धरती में जहाँ जहाँ तांबा है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है ये उस तांबे का अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया और उस तांबे को जो है वो पिघला के जो है उसका जो है यूज़ करके जो है लोगों में उसका जो है वो या जिनों को यूज़ करके कुछ मस्जिद अक्सा का काम और ये बैतुल मक़दस में जो है इसमें काम करवाया करते, जो कि जिन सरकश थे जिन्हों को अल्लाह ताला की मार भी पड़ती थी। अगर कोई सरकशी में हज़रत सुलेमान इस्लाम का जो है कहना ना माने तो ये हज़रत सुलेमान इस्लाम का जो था रूप था, रतबा था। और इसी तरह कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान इस्लाम काम करवा रहे और ख़ुद जो हज़रत सुलेमान इस्लाम थे इनका जो था हम जो ये टोकरियाँ होती हैं इनका ये काम करते थे। इनको टोकरियाँ सीनी आती, इन्हें टोकरियाँ बना के बेचा करते थे। और हज़रत सुलेमान इससे अपनी आमदनी का जो है ज़रिया करते, चूँकि इनका मानना ये था कि पैसा एक हकीर चीज़ है और ये जो है इंसान को अपनी जो है ये बादशाह को जो है अपनी राया या जिस इलाके में वो काम करो उनसी के पैसे बैतुल माल से जो पैसे नहीं लेने चाहिए बल्कि अपनी मेहनत की कमाई से खाना चाहिए। तो वो खुद मेहनत करके टोपी सी के टोपियाँ बना के टोपियों को बेच के टोकरियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की बेच के जो है ये अपना काम किया करते थे। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारे में अगर मैं आपको और बताऊँ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे वो एक दफ़ा कहते हैं बीमार पड़ गए और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको कहते हैं कि जिस्म में एक रूह जैसे हो, सिर्फ वो बॉडी हो। तो फिर उन्होंने अल्लाह ताला से तौबा की, इस्तग़फ़ार की, फिर से उनकी बॉडी जो है फिर उसमें जान आ गई, फिर से वो काम करने लगे और मेहनत करने लग गए। इसके बाद कहा जाता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं वो इतने अल्लाह ताला की एक दफ़ा हज़रत सुलेमान से एक और भी मिस्टेक होगी। कहते हैं कि ये अपने लोगों में इन्होंने कहा कि मैं ना आज ना मेरी जो 70 बीवी हैं मैं इनके साथ हम बिस्तरी करूँगा और यूँ मेरे 70 जिहादी बच्चे पैदा होंगे जो आके जाके जंग में लड़ेंगे। तो वज़ीरों ने सब ने इंशाल्लाह कहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से गलती होगी, उन्होंने इंशाल्लाह नहीं कहा। जब उन्होंने ये नहीं कहा तो कहते हैं कि वो जो 70 बच्चे थे, 70 जो औरतें वो जो है वो उम्मीद से ना हो सकी, उनके अंदर हमल ना ठहर सका और एक औरत में हमल ठहरा जो बच्चा भी अपाहिज पैदा हो, यानी कि वो सारा का सारा जिहाद जो हो गया घर में ही उस बच्चे की सही करने की हद तक चला गया। तो इसलिए इंशाल्लाह का लफ्ज़ जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस चीज़ से पता चलता है कि इंशाल्लाह का लफ्ज़ कहना चाहिए। और हमारे लिए सबके लिए कि हम बुरे किसी बात के लिए इंशाल्लाह कहते हैं कि ये नहीं कहना चाहिए। इंशाल्लाह अच्छे एक पॉजिटिव लफ्ज़ इसे अच्छे काम में यूज़ करें, वरना हमारे लिए जो है मुश्किलात तय हो सकती है, जो कि आप एक इतने बड़े पैगम्बर के बारे में देख सकते। इसके अलावा एक और वाक़या ये कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे एक दफ़ा ये हुआ ये कि
कोई प्रॉब्लम हो गई और जो इनकी एक कैटेक अंगूठी थी जो इनकी खो गई, और वो जो अंगूठी थी वो किसी शैतान ने जो था कोई वसवसा डाला या कोई ऐसी चीज़ हुई वो खोई, और वो हज़रत सुलेमान इस्लाम की कहा जाता है कि सुलेमान की जो बादशाह थे उन दिनों में जो थी ख़त्म हो गई, और उसके कहते हैं कोई 6-7 साल जो थे इसमें टाइम पीरियड लगा, और वो मछली जो है मछली के पेट से मिली, चूँकि वो शैतान ने मछली वो समंदर में फेंक दी थी, और जब वो मछली काटी तो वो वापस जो है उन्होंने अंगूठी पहनी, और यूँ जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाह वापस आई। जबकि ये एक एग्जैक्टली सही बात नहीं, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने जब हज़रत सुलेमान इस्लाम को खुद बादशाह दिए तो वो क्यों एक अंगूठी के जो है महरूम होते या उस पर डिपेंडेंट होते। तो इसलिए ये बात भी जो है कहीं ना कहीं जो हमें मिलती है ये कहीं ना कहीं सही नहीं है जो बताई जाती है हज़रत सुलेमान से रिलेटेड, चूँकि वो बादशाह थे। इसके बाद हज़रत सुलेमान इस्लाम जो थे वो दिन रात जो है वो काम करवाते रहे, अपने ये मस्जिद अक्सा को और बैतुल मक़दस को बनाते रहे। कहा जाता है कि इतने मजबूत इतने कवि थे कि इनकी एक स्टिक थी जिसके ऊपर ये खड़े होकर ये काम करवाया करते थे, और कहा यह जाता है कि जिन जो थे बस इन्हें पीछे से ही देखते थे, इनकी दहशत को ही देख के वो काम करते रहते थे, और इनसे आने का सवाल नहीं पैदा होता था कि ये इसको जो है किसी तरह से जो है ये कि अपना काम रोक दें। तो कहा जाता है कि मस्जिद अक्सा की भी तामीर हो गई, बैतुल मक़दस की जब तामीर हो गई तो एक दिन हज़रत सुलेमान इस्लाम जब खड़े हुए थे तो उनके हाथ में जो स्टिक थी वो स्टिक अचानक से गिरती है, और ये जो है ये पता चलता है कि दीमक उसे खा गई है, और सुलेमान तो काफ़ी अर्सा पहले फौत हो गए थे। तो ये बात कहा जाती है कि जिन्हों के पास पता नहीं मैथमेटिकल फार्मूला थे कि अब इनके पास भी इंसान से पहले कोई ऐसी इल्म और ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इंसान को ज़रा लेट आई हैं या इन्हीं से सीख के इन तक पहुँचेंगी, ये हमें नहीं पता, वल्लाहु आलम। तो कहा जाता है कि जो जितनी भी दीमक थी इस सब की उन्होंने गिनती की कि कितना अरसा लगा होगा, ये जिन गिनती करें। तो जब गिनती की तो पता चला कि इतने अरसे पहले ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के पास जा चुके। तो यूँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई, और एक बहुत बड़े कवि बादशाह जो कि ज़मीन और आसमानों में और जिनको अल्लाह ताला ने फरिश्तों को और जितने भी ये जिन हैं और जितने भी ये जानवर हैं, जितने भी परिंदों की बोली, हर चीज़ पे जो है बादशाह इनको कंट्रोल है। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक और कौल था वो कुरान पाक में, जिस हज़रत सुलेमान कहते हैं कि अगर मेरे बाद भी अगर मैं जितनी इक्वालिटी कर सकता हूँ अपनी, जितना अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मुझे बादशाह बनाया है, तो वो अल्लाह की ज़ात है जो तुम्हारे दरमियान बराबरी कर सकते, मैं एक हद तक बराबरी कर सकता हूँ। तो इससे पता चलता है इंसान कहीं ना कहीं एक हज़रत सुलेमान इस्लाम इनको भी डर और खौफ लगता था अल्लाह ताला से, और तरह कि ये कहीं ना कहीं बराबरी ना कर पाए उस तरह की जिस तरह की अल्लाह ताला ने इनको बादशाह एक टफ बादशाह दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हज़रत सुलेमान इस्लाम का ये वाक़या बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा, हम सब के लिए एक मचल रहा है, और जिनों पे हुकूमत करवाना एक दुनिया का एक मुश्किल काम था जो कि आज तक मेरे न ख्याल के कोई दुनिया में कभी कोई कर पाए, क्योंकि ये सिर्फ हज़रत सुलेमान इस्लाम ही को अल्लाह ताला ने ताकत दी थी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नशिस्त पसंद है। इसमें मैं आपको जो इसमें सबक आमोज जो इसमें हम इससे एक सबक ले सकते हैं हज़रत सुलेमान इस्लाम की बादशाह से, वो ये है कि कभी भी बंदे को गरूर नहीं करना चाहिए, और हमेशा इंशाल्लाह का लफ्ज़ बोलना चाहिए। कहीं भी इंसान की ज़रा सी गलती इंसान की ताकत इंसान से उसकी बादशाह छीन लेती है, फिर इंसान जो है मुश्किल में डाल सकते हैं। क्योंकि हज़रत सुलेमान इस्लाम का भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ तरह से जो है टेस्ट है, जो कि आपको होता है जो अल्लाह के नबी होते हैं, अल्लाह ताला उनका कहीं ना कहीं जो है उनका टेस्ट लेते, कोई उनकी ज़िंदगी जो है फूलों की सेज नहीं होती, जो होती है उनकी ज़िंदगी जो होती है बेड ऑफ थ्रोन्स होती है। और बज़ाहिर हमें लगता है कि वो कोई बादशाह थे, लेकिन उन्होंने बड़ी मुश्किलात बड़ी तकलीफ़ लेकिन उन्होंने कभी तरीके से मुकाबला किया। और यूँ हज़रत सुलेमान इस्लाम से हम यही सीख सकते हैं कि हमें अपने जहाँ भी हम काम करें, हमारा घर हो कहीं भी हो, हमें अल्लाह ताला बादशाह यही है कि आपके अंडर जो लोग हैं उनमें बराबरी करें। ये ना करें एक बच्चे को आप ज़्यादा प्रेफर करें, उससे ज़्यादा प्यार करें, एक बच्चे को कम करें। जब आप इसी तक ऑफिस में कोई जो आपका सबॉर्डिनेट ज़्यादा काम करने और उससे ज़्यादा मोहब्बत करें और दूसरे सबॉर्डिनेट को इग्नोर करें, तो इससे क्या होता है एक डिफरेंस पैदा होता है, एक जेलसी क्रिएट, जिससे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इसलिए सबको बराबर रखें, सबको इक्वलिटी दें, ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन या आपका काम या आपका घर जो है वो या मस्जिद है वो सही तरह से चल पाए। तो और हर एक को जो है बराबरी करें। अगर आप बराबरी करेंगे तो आप असल बादशाह बन पाएंगे। और बादशाह करना एक मुश्किल काम है, ये
कोई फूलों की सेज नहीं, जो कि आपकी बादशाह तभी टेस्ट होती है जब आप बराबरी करें, ना कि आप किसी एक को जो है दूसरे की निस्बत जो है ज़्यादा फोकट है। फी अमानिल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आपको 18वीं चीज़ पसंद आएगी। इस वीडियो के नीचे कमेंट दीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। मेरे चैनल मोहम्मद सफर खान को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो फ़ौरन से आपको उसका नोटिफिकेशन। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, मुझे दुआ में याद रखिएगा और रमज़ान की अगेन 27वीं शब मुबारक आप सबको मेरी तरफ से।